आइए भगवत चर्चा प्रारंभ करते हैं। भगवान की बड़ी कृपा है जो हम और आप यहाँ बैठे हैं और भगवान की पावन कथा में प्रवेश कर रहे हैं। ये सब राम की कृपा है। कई दिनों से इधर भगवान ने कुछ ऐसी व्यवस्था में डाल रखा था कि कथा का कार्यक्रम नहीं हो पाया। आइए हनुमान जी का स्मरण करते हैं और भगवान की आनंदमयी पावन कथा में प्रवेश करते हैं। ये हनुमान जी की पावन कथा, कि राम जी की पावन कथा, सीताराम जी की पावन कथा सुनने से जीव मात्र को बहुत बहुत पूर्ण मिलता ही है और साथ में भगवान सदैव आनंद की प्राप्ति कराते हैं। ये पावन कथा हर प्राणी को बहुत शांति प्रदान करती है। ये कथा प्रारंभ हो रही है। ओ सीताराम राम राम सीताराम, राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। 2-3 दिन नहीं हो पाया। कंचन बिटिया जय सिया राम और हमारे सोनू भैया सादर चरण बंदन। आइए वनगमन की पावन कथा आओ हम और आप बैठ के चर्चा करते हैं। आपको ठीक लगे तो आप कहते रहिएगा राम सिया राम जय सीताराम। भगवान का स्मरण कर लें कि भगवान के स्मरण के बिना कोई काम संभव नहीं। कोई काम दुनिया का अगर आप कोई भी काम करना चाहते हो, परमात्मा की कृपा के बिना कुछ संभव नहीं। इस बीच में कक्षा 10 और 12 के रिजल्ट CBSE के आए हैं। उन बच्चों को सादर धन्यवाद है जिन्होंने मेहनत करके परिणाम अर्जित किया और भगवान की कृपा बनी रहे। आइए हम और आप भगवत चर्चा में प्रवेश करते हैं। श्री राम कथा के रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान, आए के प्रभु आसन ले लो, आओ प्रभु आसन ले लो, सुनो कथा करुणान। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम। अरे लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। 40-45 मिनट। आइए राम चर्चा में प्रवेश करें। बड़ा सुंदर है। आइए हनुमान जी महाराज की प्रार्थना करते हैं। ज्येष्ठ चल रहा है, एक मंगल बीत गया। इस बार जो है ज्येष्ठ का प्रारंभ मंगल से हुआ है। भगवान सबके जीवन में मंगल करिए हनुमान जी महाराज। मनोजवम मारुततुल्य वेगम, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। माता रामो मम पिता रामचन्द्रः, अरे स्वामी रामो मम सखा रामचन्द्रः, सर्वस्व में रामचन्द्रो दयालु, नान्यम जानई नहीं जानई न जाने,
सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। बंदहूँ सिर तुलसी चरण, जिनकी हूँ जग काज। कल समुद्र बूढ़त लखेहु, प्रगटे हो सप्त जहाज। सीता राम राम राम, जय सिया राम। आइए वनगमन की पावन कथा में प्रवेश करते हैं। भगवान मेरे राम वाल्मीकि आश्रम में पहुंच गए। बड़ी पावन कथा है वाल्मीकि। आज का 35-40 मिनट जरूर खर्च कीजिए और आपको बड़ा संदेश मिलेगा इस प्रसंग से। राम सिया राम जय सीता राम, सीता राम जय सीता राम। कहने लगे भगवान वाल्मीकि आश्रम में जाकर के कहने लगे, प्रभु कि कहाँ रहूं गुरुदेव, बताओ मैं रहूं कहाँ। तब गुरुदेव भगवान ने कहा, आप ऐसी कौन सी जगह है जहाँ रहते नहीं हो, ऐसा जगह बताओ। सब जगह तुम हो, हम क्या बताएं। आजस तुम्हार मानस बिमल, हंसिन जी हा जासु। मुक्ता हल गुण गन चुनई, राम बसहु ही अतास। बोले कहाँ कहाँ नहीं हो आप, राम का सुंदर वास कहाँ कहाँ है ये बता रहे हैं वाल्मीकि जी महाराज। आपके यश की निर्मल मान सरोवर में जिसकी जीभ हंसनी बनी हुई, आपके गुण समूह मोतियों को चुमती रहती है। हे राम जी, आप उसके हृदय में बसिए। अब इस दोहे का भाव बड़ा बढ़िया है, सुनो भाई, सुनो भैया सुनो, इसका भाव क्या है। भगवान कहाँ रहते हैं। वाल्मीकि जी ने कहा, देखिए राम आप कहाँ रहते हैं मैं बताता हूँ। बेहजम से सोनू भैया और वाईजैक से, विशाखापट्टनम से राजन महाराज जी हमारे फेसबुक पर दिख रहे हैं। भगवान आपके जीवन में मंगल कामनाएं करे, मंगल ही मंगल करे। जस तुम्हार मानस विमल, आपके यश माने आपके चरित्र का, आपके जो आपने जो लीलाएं की हैं, आपके लीलाओं का, आपके चरित्र का, आपके यश का, के मान सरोवर में जीभ जो है ये हंसनी बनकर आपके गुण समरूपी समूहों के मोती चुनते रहे, उसके हृदय में प्रभु आप रहते हैं। मतलब भगवान की चर्चा सुनना, भगवान का भजन करना, भगवान का राम राम सुनते रहना, कहते रहना, ऐसा जो प्राणी करता है उसके हृदय में परमात्मा का निवास हो जाता है, उसके हृदय में राम जी का वास हो जाता है, उसके हृदय में मेरे सीताराम जी रहते हैं। तो जब सीताराम जी रहेंगे हृदय में तो पाप अपने आप भाग जाएंगे। अब भैया जहां पर दरोगा बैठे हों वहां पर चोर मक्कार तुचक्के जेब कतरे बैठेंगे क्या। जिस जगह पे शहर का कप्तान बैठा हो, या कह लीजिए जहां पर मिलिट्री लगी हो बैठी हो, उस जगह पे क्या कोई पात्मा रह पाएगा दुराचारी। ठीक उसी प्रकार जब मेरे राम हृदय में बैठेंगे तो सारे लोग अपने आप भाग जाएंगे। इसलिए भगवान के गुण समूहों की चर्चा सुननी चाहिए, इसलिए सीताराम जी के चरित्र को सुनना चाहिए, अर्थात कहना चाहिए सीताराम राम राम। अगली चौपाई दोहा नंबर 128 के आगे। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुभाषा, सादर जासु लहहि नित नासा। तुम ही निवेदित भोजन करई हो, तुम ही निवेदित भोजन करई। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरई, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरई।
शेष नवहि सुर गुरु दिज देखी। कहाँ कहाँ भगवान किसके हृदय में रहेंगे, उनके लक्षण यहाँ पर बताए गए हैं। यदि इसमें से आपके अंदर एक भी लक्षण है तो भगवान आपके अंदर है, और यदि एक और लक्षण नहीं है तो समझ लेना भगवान आपके अंदर नहीं है। शेष नवहि सुर गुरु दिज देखी, प्रीति सहित करि विनय विसेखी। कर नित करहि राम पद पूजा, राम भरोसे हृदय नहीं दूजा, राम भरोसे हृदय नहीं दूजा। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं, प्रभु आप कहाँ रहते हैं? मैं बताता हूँ आप कहाँ रहते हैं। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुभासा, जिस प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुभासा, भगवान की कृपा से जिसकी नासिका प्रभु के पवित्र सुगंधित पुष्प इत्यादि प्रसाद इत्यादि को नित्य ग्रहण करती है, सूंघती है, यानी फूल चढ़ा रहे हो या प्रसाद ले रहे हो किसी ने दिया तो ये नासिका नित्य सूंघती है, और जो तुम्हें निवेदित भोजन करही, और आपको अर्पण करके जो व्यक्ति भोजन करता है, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरई, और भगवान को प्रसाद रूप समझ करके, भगवान का प्रसाद रूप समझ करके जो व्यक्ति कपड़े इत्यादि पहनता है कि भगवान की कृपा है, मेरे राघव की कृपा है, मेरे पास ये दुपट्टा है, मेरे राम की कृपा है, मेरे सर पर टोपी है तो मेरे राम की कृपा है, तुम्हें निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। भगवान का प्रसाद मानकर जो व्यक्ति घर के में जो व्यक्ति भोजन करता है चढ़ा करके प्रसाद, और उसके बाद ये जो कपड़े इत्यादि ग्रहण करता है, भगवत प्रसाद समझता है, भगवान उसके हृदय में वास करते हैं। शेष नवहि सुर गुरु दिज देखी, जिनका मस्तक देवता गुरु और ब्राह्मणों को देखकर बड़ी विनम्रता के साथ झुक जाता है, भैया प्रणाम, भैया प्रणाम। राम सिया राम जय सीताराम। शेष नवहि गुरु अरे सुर दिज देखी, प्रीति सहित कर विनय विसेखी। जिनके मस्तक देवता गुरु ब्राह्मणों को देखकर, अपने मान्यों को देखकर, ब्राह्मण माने ब्राह्मणों का ब्राह्मण कौन है भैया? चलो भाई ब्राह्मण के पैर छू ले आदमी तो ठीक मान लिया, लेकिन जो ब्राह्मण है वो क्या करे? उसको चाहिए अपने गुरु के, देवताओं के और अपने मान्यों के, ब्राह्मणों के देखकर बड़ी विनम्रता के साथ प्रेम सहित जो झुक जाते हैं, जिनके हाथ नित्य श्री रामचंद्र जी आपके चरणों की पूजा करते हैं। कर नित्य करहि राम पद पूजा, राम भरोसे हृदय नहीं दूजा। हे प्रभु, जो आपकी रोज पूजा करते हैं, प्रतिदिन पूजा करते हैं, आपके चरणों की जो लोग प्रतिदिन पूजा करते हैं, अरे कर नित करहि राम पद पूजा, राम भरोसे हृदय नहीं दूर। मेरे राम सब काम कर देंगे, मेरे राघव मेरी नैया पार कर देंगे, मेरे हनुमान जी मेरी नैया को पार लगा देंगे। मेरे राघव मेरे नाव के सहारे हैं, मेरे जीवन के हर काम कर देंगे, ऐसा भरोसा। अरे राम भरोसे हृदय नहीं दूजा, और कोई दूजा भरोसा नहीं। मेरे परमात्मा ही मेरी नैया पार लगाएंगे। जो ब्राह्मण गाय देवताओं के देखकर झुक जाते हैं, प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, राम भरोसा करते हैं, राम का पूजन करते हैं, और देखिए ये लक्षण है, इनके हृदय में राम रहते हैं।
चरण राम तीरथ चल जाहि, राम बसहु तिनके मन माही। मैं कहाँ रहूं? वाल्मीकि जी से राम जी ने प्रश्न किया, मैं कहाँ रहूं? तो वाल्मीकि जी कह रहे हैं, प्रभु अरे चरण राम तीरथ चल जाहि। ये चरण अपने आप ही कोई जा रहा, भैया तीर्थ चलोगे, गंगा जी जा रहे हैं चलोगे, भैया रामेश्वरम जा रहे हैं चलोगे। तो तीर्थ में जिनके पैरों की गति अपने आप स्वतः हो जाए, चरण राम तीरथ चले जाहि, खुद जा रहे हैं राम राम। सतुआ पिसान बांधा, पोटली सर पर रखी, कहाँ जा रहे हो? गंगा स्नान करने। चरण राम तीरथ चले जाहि, राम बसहु तिनके मन माही। राम बसहु तिनके मन। ये लक्षण है अगर आपके अंदर है तो भगवान आपके अंदर वास कर रहा है, शंका की कोई बात नहीं। कौन कौन लक्षण है? भगवान को प्रसाद चढ़ा करके भोजन ग्रहण करना, वस्त्र इत्यादि भगवान का प्रसाद मानकर पहनना, ब्राह्मण गुरु देवता को देखकर विनम्रता के साथ झुक जाना, भगवान की पूजा करना और पैरों को अपने तीर्थ यात्रा में गति प्रदान कर देना। ये अगर लक्षण आपके अंदर मित्रों हैं तो आप परमात्मा आपके अंदर रहता है। लिखा है राम हर चरण राम तीरथ चली जाहि, राम बसहु तिनके मन माही। राम सिया राम जय सीता राम। ये वाल्मीकि जी ने कहा, राम आप उन्हीं के हृदय में रह सकते हो जिनके ये लक्षण हैं। मंत्र राजु नित्य जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हें सहित परिवारा। भगवान हे राम जी आप उनके मन में निवास कीजिए जो नित्य आपका राम रूपी मंत्र को जपते हैं और परिवार परिकर सहित आपकी पूजा करते हैं। तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जमाई देई बहुदाना। इतनी क्वालिटी है भगवान इनके लोगों के हृदय में रहते हैं। तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जमाई देई बहुदाना। तुम ते अधिक गुरु ही जिय जानी, सकल भाई से वही सनुमानी। कहें वाल्मीकि अरे सुनो राम जी, राम बसहु तिनके मन माही। तर्पण होम, अनेकों प्रकार के होम करते हैं वो लोग, तर्पण करते हैं। आहा, तर्पण पितरों को जल देना, हवन करना, ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत प्रकार से दान देना, तथा जो गुरु को हृदय में आपसे भी अधिक बड़ा जानकर हृदय में भाव के साथ बैठा लेते हैं, उनके मन में कौन रहता है? भगवान आप रहते हैं। सब कर मांगहि एक फलु, राम रचन रति होई। तिब कर मांगहि एक फलु, एक फलु, राम चरण रति हो। तिनके मन बंदिर बसहु, सिय रघुनंदन दो। आप उनके मन में बसते हैं और ये सब कर्म करके एकमात्र यही फल मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारी प्रीति निरंतर बढ़ती रहे। उन लोगों के मन के मंदिर में सीता जी सहित हे राम जी आप निवास करते हैं। एक ही बात मांगते हैं, क्या? दिन प्रतिदिन परमात्मा के चरणों में प्रीति बढ़ती रहे। राम सिया राम जय सीता राम। और बताया उन्होंने वाल्मीकि जी ने, राम जी ने कहा अच्छा बस इतने लोगों के और क्या है? राम जी को कहते हैं, समझाते हुए वाल्मीकि जी महाराज कह रहे हैं,
वाल्मीकि जी कहे रहे मेरे राम जी वहां पर सुन रहे। काम कोह मद मान न मोहा, एक और कैटेगरी है, ये भी व्यक्तियों की कैटेगरी ध्यान में रखना। काम कोह मद अजिमान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा। एक भी लक्षण अगर है आपके अंदर तो आपके अंदर भगवान है। ये कोई लक्षण का नहीं है तो समझ लेना वो तो निशाचर है ही है, भगवान उसके अंदर कहाँ रहेंगे। अरे काम क्रोध मद मान न लोहा, काम क्रोध मन मादन। अरे काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा। जिनके कपट दंभ नहीं माया, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया, तिनके हृदय बसहु रघुराया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने कहा ये आज का प्रसंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। काम क्रोध मद लोभ दंभ दुर्भाव द्वेष पाखंड झूठ कपट, ये सब निशाचर हैं। वाल्मीकि जी क्या बोले? काम क्रोध मद, काम क्रोध मद, अरे मोह न मोह। अरे काम क्रोध मद मान न मोहा। जिन व्यक्ति के अंदर न तो काम की प्रवृत्ति ज्यादा है न क्रोध करते हैं, मद नहीं है, किसी प्रकार का अभिमान नहीं है, न तो मोह है और न तो ज्यादा लोभ है। मोह माने ये है कि मर रहे हैं लेकिन हाय बिटौना कहाँ, हाय बिटौनी का कुछ नहीं दिया, ये मोह है। जगत के रिश्तों में ज्यादा फंसना मोह है। भौतिक सामग्री के प्रति बहुत ज्यादा लालच होना मोह है। इतना भी मोह क्या काम का जो मरने के समय भी मोह याद आ जाए। मोह काम कोह मद मान न मोहा। अभिमान नहीं है किसी भी प्रकार का। अरे लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा। न उस व्यक्ति के अंदर अगर लोभ नहीं है, नहीं कोई क्षोभ है, न राग है, न द्वेष है, न कपट है और न ही माया है, जिनके हृदय में आप बसते हैं प्रभु। देखिए भैया, काम क्रोध मद लोभ दंभ दुर्भाव द्वेष पाखंड झूठ अन्याय मोह लोभ क्षोभ, ये जिनके हृदय में रहते हैं भगवान वहां वास नहीं करते। वो जगह भगवान के लिए है ही नहीं। या तो भगवान आएंगे तो ये सब चले जाएंगे, या तो ये पहले चले जाएंगे तो भगवान अपने आप आ जाएंगे। भगवान के योग्य हृदय को बनाना पड़ेगा ना, तब न भगवान आएंगे। या तो भगवान आ जाए भगवत कृपा से तो ये सारी चीज दुर्गुण दूर हो जाएंगे। अरे जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। आप उनके हृदय में हे रघुनाथ जी आप निवास करें, ये आपका स्थान उचित है, आप वहां रह सकते हैं। सबके प्रिय। और एक लक्षण सुनिए भैया, भगवान कहाँ रहते हैं, कहाँ पाए जाएंगे, किसके हृदय में है ज्यादा? अरे सबके प्रिय सबके हितकारी, कहें वाल्मीकि। सुख दुख सरिस प्रशंसा गारी। देखिए ये व्यक्ति कैसे होते हैं जिनके हृदय में राम रहते हैं। सबके प्रिय सबके हितकारी, सबके हितकारी,
आहा, दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी, कहाँ है सत्य प्रिय बचन बिचारे, बचन बिचारे, बचन बिचारे। जागत सोवत शरण तुम्हारी, शरण तुम्हारी, शरण तुम्हारी। जो व्यक्ति सबका प्रिय हो, सबका हित करने वाला हो, ये बड़ा मुश्किल है। सबका प्रिय हो पाना बड़ा मुश्किल कार्य है। आप जरूरी नहीं सबके प्रिय हो पाए, नहीं हो सकते। सबको संतुष्ट नहीं कर सकते, लेकिन कुछ बिरले हैं जो संतुष्ट कर भी ले जाते हैं। बिरले। सबके प्रिय, सबके हितकारी, सबका हित करने वाला, ये आपने बस में है। हम सबका कल्याण करें, हम भगवान की कृपा से सबका कल्याण करें, ये मेरे बस में है। ये भी गुण अगर भक्ति के अंदर है तो भगवान उसके हृदय में रहते हैं। सबके प्रिय, सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी। व्यक्ति के ऊपर चाहे दुख आवे, चाहे सुख आवे, चाहे कोई प्रशंसा करे, चाहे भरे समाज में कोई गरिया दे, कहाँ है सत्य प्रिय बचन बिचारी। जो विचार कर सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं, अरे जागत सोवत शरण तुम्हारी। वो व्यक्ति जागते हुए, सोते हुए, हर समय भगवान की शरण में। सबके प्रिय, सबके हितकारी। ऐसा व्यक्तित्व अगर किसी के अंदर है तो समझ लेना राम उसके अंदर रहते हैं। क्योंकि वाल्मीकि जी ने राम के रहने के स्थान यही बताए हैं। वाल्मीकि जी बहुत योगी और विद्वान महर्षि हैं। ये रामायण की रचना वाल्मीकि ने राम के पहले ही लिख डाली थी। लोग कहते हैं, वो भी संस्कृत में, वो कह रहे हैं परमात्मा कहाँ रहेंगे? परमात्मा वहां रहेंगे जहां ये सब गुण होंगे। तुम ही छाड़ गति दूसरी नाही, दूसरी नाही। राम बसहु तिनके मन माही, राम बसहु तिनके मन। तुम ही छाड़ी प्रभु, अरे तुम ही छाड़ी प्रभु, गति दूसरी नाही। राम बसहु तिनके मन माही, राम बसहु तिन। और आपको छोड़कर जिनके दूसरी कोई गति आश्रय नहीं है, हे राम जी आप उनके मन में बसिए। और एक बहुत तगड़ा फार्मूला है, हे भगवान दया करना, दया करना। बिना आपकी कृपा से अगला लक्षण हो पाना बड़ा दुर्लभ है। जननी समझा नहीं पर नारी, ये भी ठीक है, लेकिन अगले अंतरे में जो पावा ने लिखा, जो विश्व वाल्मीकि ने कहा, वो थोड़ा सा कठिन है ब्रत। जननी समझा नहीं पर नारी, धन पर आव विष ते विष भारी। ये कठिन है। दूसरे का धन हड़पने में कितना आनंद आता है लोगों को। भगवान आप उसके हृदय में रहते हो जो पराई स्त्री को जन्म देने वाली माता के समान जानते हैं, और पराया धन जिसे विष से भी भारी विष समझते हैं, जहर समझते हैं, आप उनके हृदय में रहते हैं। प्रभु कृपा करो, राम मेरे दया करो। प्रभु जी कृपा करो, राम मेरे दया करो। राम मेरे दया करो, दया करो, दया करो। प्रभु कृपा करो, राम मेरे दया करो। ये गुण कैसे आएगा? अगला वाला तो और बढ़िया है। अगला जो लक्षण वाल्मीकि जी महाराज ने बताया कि परमात्मा जिसके हृदय में रहता है उसके ये लक्षण होने चाहिए। यहाँ तक तो ठीक है, अगली चौपाई में बड़ा तगड़ा लक्षण बता दिया। राम कहाँ रहेंगे? वाल्मीकि जी बता रहे हैं। देखिए, इससे पहले जो बताया वो थोड़ा सरल है, योग्य है, कर सकते हैं हम और आप।
क्या बताया? छाणे, अरे तुम ही छाणे गति दूसरे नाही, अजय राम बसहो तिनके मन माही। ये सरल है, भगवान के ही भरोसे हो जाओ, उनको छोड़कर कोई गति प्राप्त करने की हम सोचे ना। उसके बाद जो है और लक्षण है दूसरा, इसके साथ हम एक और लगाया, एक के साथ एक फ्री वाला, जननी समझा नहीं पर नारी, धन पर आव विसते विष भारी। ये काम हो गया। और क्या है? जे हर सही पर संपत्ति देखी, जे हर सही खुश हो जाए। आहा, क्या बात है, हमारे पास नहीं है, भगवान ने आपने उसको दिया। बहुत बढ़िया है। जे हर सही पर संपत्ति देखी, संपत्ति देखी, ओ जे हर सही पर संपत्ति देखी, दुखित हूँ ही पर विपत्ति बेसेखी। क्या बात है, भगवान तुम उनके प्राणों के समान प्रिय हो। किनके? जे हर सही, जो व्यक्ति दूसरे की संपत्ति संपदा को देखकर हर्षित होते हैं, दूसरे की विपत्ति दूसरे का दुख देख करके दुखी होते हैं। हे भगवान, हे श्री राम, तिन्हि राम तुम प्राण प्यारे, तिन्हि राम तुम प्राण प्यारे, प्राण प्यारे, प्राण प्यारे, तिन्हि राम तुम, हाँ प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। हे प्रभु, जिनके अंदर ऐसी शक्ति आपके द्वारा ही प्रदत्त की गई है, जो दूसरे की संपत्ति को देखकर खुश होते हैं, दूसरे के दुख को देखकर दुखी होते हैं, दूसरे की विपत्ति को देखकर परेशान हो जाते हैं। हे प्रभु, उनको तुम प्राणों से प्रिय होगे। वाल्मीकि जी ने कहा, जिन्हें राम तुम प्राण प्यारे, प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे, सदन तुम, उनका मन तुम्हारा घर होगा। सदन माने होता है निवास स्थान। राम सिया राम राम, उनका मन ही आपके रहने योग्य भवन है। वाल्मीकि जी कह रहे हैं, हे राम, कहे वाल्मीकि, अरे सुनो राम जी, स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिनके सब तुम तात, जिनके, जिनके, हाँ जिनके सब तुम तात, स्वामी सखा पितु अज मातु गुरु, जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसो, मन मंदिर तिनके बसहो, वन मंदिर तिनके बसहो, सिय सहित दो भात। भगवान वाल्मीकि महाराज राम जी कहाँ रहते हैं? राम जी वहाँ रहते हैं। कहाँ रहते हैं? जिन्हें राम तुम प्राण प्यारे। किसके प्राण प्यारे हैं? अरे जे हर सही पर संपत्ति देखी, दुखी हों पर विपत्ति बिसेखी। अगर इसके उल्टे हैं आप तो भगवान आपके पास नहीं आएंगे, फटकेंगे नहीं। रहना तो दूर की बात है, किसी के दुख में खुश हो जाना, किसी की संपत्ति देखकर दुख व्याप्त करना, अगर आपके लक्षण हैं तो भगवान आपसे बड़ा दूर है। आप मजाक बना रहे हो दूसरे का, ऐसा नेचर स्वभाव नहीं होना चाहिए। और कहने लगे, हे तात, जिनके स्वामी सखा पिता माता गुरु सब आप ही हैं, उनके मन रूपी मंदिर में सीता सहित आप दोनों भाई निवास करिए। तो राम कहाँ रहेंगे? राम वहाँ रहेंगे जब राम का आप आश्रय लोगे तो राम आपके मन में आश्रम बना लेंगे। राम जी के राम जी हमारे हैं,
हम राम जी के राम जी हमारे हैं, मेरे नयनों के तारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे। ये भाव जब आ जाएगा तो भगवान मन के मंदिर में निवास करेंगे। अब गुण और गुण है, आइए देखिए इसमें से कुछ तो गुण होंगे हमारे आप में। वाल्मीकि जी ने कहा, कहें वाल्मीकि वहां प्रभु रहिए, जिनके गुण सब दोष भी कहिए, वहां प्रभु तुम चैन से रहना। कहाँ रहना है, राम को बोले। अब गुण तज सबके गुण गाही, एक लक्षण ये भी है। अब गुण तजी सबके गुण गाही, अब गुण तज सबके गुण गाही, विप्रधेनु हित संकट साही, नीति निपुण जिनकर जगली का, नीति निपुण जिनके जगली का, घर तुम्हारे तिनकर मन दी का। हे राम, आप वहां भी रह सकते हैं। कहाँ? अवगुण तज सबके गुण गाही, जो अवगुणों को छोड़कर सबके गुणों को ग्रहण करते हैं व्यक्ति। भाई अवगुण सबके अंदर हैं। कुछ व्यक्ति होते हैं आपके अवगुण बताते रहेंगे, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम पता नहीं कैसे हो, तुम कुछ कर नहीं सकते, तुम ये, तुम वो, तुम फला, तुम ढिमका। ऐसे व्यक्ति भी हैं। ये नहीं करना है। करना क्या है? अरे अवगुण तज सबके गुण गाही, जो अवगुणों को छोड़कर सबके गुणों को ग्रहण करते हैं। अवगुण देखा खुदा अपनाने लगे। एक आदमी चिलम पी रहा है, कब धमक दिया। अवगुणों को छोड़कर जो गुणों को ग्रहण करते हैं, सबके ब्राह्मण और गाय के संकट लिए संकट को सहते हैं। नीति निपुणता में जिनकी जगत में मर्यादा है, उनका सुंदर मन आपका घर है मेरे राम जी। कहें वाल्मीकि हनुमान, संत हनुमत दास अजय मिश्रा के नाम, संत हनुमत दास अजय के नाम से चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा सर। बड़ा सुंदर प्रसंग है। वाल्मीकि जी आगे कहते हैं, अरे गुण तुम्हारे समुझे निज दोषा। बड़ा सुंदर प्रसंग है। गुण तुम्हारे समझे निज दोषा, मेरे लिए मेरी वजह से सब गलती हो गई, मैं ही गलती का भंडार हूँ। अरे आप गुणी हैं, आप बहुत बड़े संत हैं। गुण तुम्हारी, ये भावना होनी चाहिए। ऐसी भावना जो गुणों को आपका और दोषों को अपना समझता है कि मेरे अंदर भाई दोष है, आपके अंदर नहीं है। और बहुत लोग जगत में दूसरों के ही दोष निकालते रहते हैं। मैं ज्ञानी, दूसरे पागल हैं, मुझे सब पता है, बाकियों को कुछ पता नहीं। कुछ लोग इस धरती पर ऐसे भी हैं भैया, जिनके अंदर बुद्धि 1.5 होती है। अगर मान लो 1.5 बुद्धि विधाता ने दी, तो एक उनके अंदर है, आधे में पूरा संसार। गुण तुम्हारे समुझहि निज दोषा, दोषों को अपना समझते हैं, गलतियों को मान लेते हैं, मेरी वजह से है, मैं गलत हूं, आप सही हो। और जे सब भांति तुम्हारे भरोसा। हे राम जी, जिन व्यक्तियों को इस संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण संसार में, जो व्यक्ति दूसरों के गुणों को, गुण को मान लेवे, अपने दोषों को निहार लेवे और आपके ऊपर पूर्ण विश्वास और भरोसा कर लेवे, राम भगत प्रिय लागे जेहि, तेह उर बसहु सहित बै देहि। उनके हृदय में भगवान अकेले नहीं रहते, सीता जी को भी साथ में रखते हैं। किनके हृदय में सीता जी के साथ रहते हैं राम जी? गुण तुम्हारे समझहि निज दोषा। हम पागल हैं, हमको कुछ पता नहीं,
हम मूर्ख हैं, आप बहुत गुणी हैं, आप बड़े अच्छे हैं। आहा, क्या कहना। दूसरों में जो दोष न देखे, दूसरों में सदैव गुणों को तलाशे और अपने अंदर सदैव दोष देखता रहे, और जिसको आपके ऊपर संपूर्ण विश्वास रहता राम के ऊपर, उसके हृदय में भगवान सीता जी के साथ निवास करते हैं। सियावर रामचंद्र की जय। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम। ओ राम भगत प्रिय लागहि जेहि। और राम भक्त जिसे प्यारे लगते हैं, एक गुण ये भी है, जो राम की पूजा करता है वो उस व्यक्ति को प्यारा लगता है। तेहि उर बसहु सहित बय देहि। और भैया, जाति पाति धन धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सब तज तुम ही रहि उर लाई, तेहि के हृदय बसहु रघुराई, तेहि के हृदय। जाति पाति धन धर्म बढ़ाई, प्यारा परिवार और सुख देने वाला घर, सबको छोड़कर जो केवल आपको हृदय में धारण करता है, हे रघुनाथ जी, आप उसके हृदय में रहिए, निवास करिए। किसके? अरे मैं ब्राह्मण जाति का हूँ, तुम ठाकुर हो, ये छोड़े। जाति पाति तन धन धर्म बढ़ाई, सबको छोड़ करके केवल भगवान का जो भजन करे, उसके हृदय में प्रभु रहते हैं। सरग न रघु अपब रघु समाना। देख लो भाई, लक्षण समझ लो। जिस व्यक्ति को स्वर्ग और नरक मोक्ष सब एक ही दृष्टि में समान है, सरगु नरकु अपब रघु समाना। जहाँ तहाँ देख धरे धन बाना, कर्म बचन मन राउर चेरा, राउर चेरा, राउर चेरा। राम करहु तिनके उर डेरा, राम करहु तिनके उर डेरा। जिनके लिए जो व्यक्ति स्वर्ग को, नरक को, दुख को, सुख को, मोक्ष को, सबको एक समान में देखता है, क्योंकि वो जहाँ तहाँ जिस जगह जाता है केवल धनुष बाण धारण किए, धनुष और बाण को धारण किए हुए परमात्मा श्री राम जी के दर्शन करता है। मन वचन और कर्म से आपको ही मानता है, आपका दास है, और आपका ही दर्शन 24 घंटा करता है। हे राम जी, आप उसी के हृदय में डेरा डाल लीजिए। राम सिया राम जय सीताराम, राम सिया राम जय सीताराम। वाल्मीकि ने कहा, वाल्मीकि जी प्रभु राम से कहते, राम उन्हीं के अजी हृदय में बसते, राम उन्हीं के हृदय में बसते। वाल्मीकि मुनि सहज ही कहते, यही विधि मुनिवर सब भवन दिखाए। और कहाँ रहना है, एक दोहा छूट रहा है, 131 नंबर। अरे चाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेहु, बसहु निरंतरता सुमन, तोरा और निज गेहु। कहें वाल्मीकि अरे सुनो राम जी, जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए और जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम हो जाए, आप उसके मन में निरंतर निवास कीजिए। राम सिया राम, सीताराम जय जय राम। हे भगवान, आपका वही घर है। आदरणीय श्याम प्रताप मामा जी पर देख रहे हैं, भगवान की कृपा बनी रहे। अरे यही विधि मुनिवर सब भवन दिखाए,
अरे भवन दिखाए, बचन स प्रेम राम मन भाए। कह सुन मुन कह मुनि सुनो भाल कुल नायक। आश्रम कहूँ समय सुखदायक। फिर मुनि जी ने कहा, हे सूर्य कुल के स्वामी सुनिए, अब मैं इस समय के लिए सुखदायक आश्रम कहता हूँ। जो राम अवतार में आपको जहाँ रहना है, आप सदैव जहाँ रहेंगे वो सारे मैंने जगह स्थान बता दिए कि कहाँ कहाँ आप रहोगे, किन किन मनुष्यों के हृदय में रहोगे। कहने का अभिप्राय ये है, काम क्रोध मद लोभ दंभ दुर्भाव द्वेष और पाखंड झूठ कपट न्याय ईर्षा द्वेष जलन ये सब छोड़ दो तो भगवान आपके घर में आके हृदय रूपी घर में आकर के खुद निवास कर लेंगे। आपको बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं। जननी समझा नहीं पर नारी धन पराव बिसते विष भारी। ये सब लक्षण जिस व्यक्ति के अंदर आ जाएंगे, परमात्मा उसके हृदय में स्वाभाविक निवास कर लेंगे। मेरे राम से या राम जय सीता राम। ये सब दिखाया। फिर बोले, आपको वो जगह बताता हूँ जहाँ आप इस रामावतार में अभी आप लीला के लिए जहाँ रहना चाहते हो, वो स्थान सुनिए। चित्रकूट गिरि प्रभु करहु निवासु। कहाँ तुम्हारे सब अजी भांति सुपासु। कैल सुहावन कानन चारु। करके हरि मृग बिहग बिहारू। अज नदी पुनीत पुराण सु। नदी पुनीत पुराण बखानी। अति प्रिया निज तप बलरानी। अति प्रिया निज तप बलरानी। सुर सर धार नाव मंदाकिनी। सो सब पातक अज पोतक डाकिनी। हो अत्रि आदि मुनि बर बहु बसही। करहि जोग जप तप तनु कसही। चलहु सफल श्रम कर और चलहु सफल श्रम सब कर करहु। राम देहु गौरव गिरि बरहु। हर चित्रकूट महिमा अमित। कही महामुनि गाय। कही महामुनि गाय। कही महामुनि गाय। आय नहाये सरेत बर सिय समेत दो भाई। देखिए भगवान श्री राम जी को वाल्मीकि जी कहते हैं, आप चित्रकूट में जाइए, वहाँ निवास करिए। वहाँ पर आपका सब प्रकार से कल्याण होगा, सब प्रकार से सुविधाएं हैं। सुहाना पर्वत है, सुंदर वन है, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु वहाँ रहते हैं। वहाँ पवित्र नदी बहती है, पुराणों में जिसकी प्रशंसा की गई है। अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया जी ने अपने तपोबल से वो नदी वहाँ पर चित्रकूट में पधराई है। वह गंगा जी की धारा है, उसका नाम है मंदाकिनी। वह सब पाप रूपी बालकों को खा जाती, खा डालने के लिए डाकिनी डाइन के स्वरूप है, पाप के बालकों को भी खत्म कर देगी। अत्रि आदि बहुत श्रेष्ठ मुनि वहाँ निवास करते हैं, जो योग जप और तप करते हुए शरीर को कसते हैं। हे राम जी चलिए, सबके परिश्रम को सफल करिए और पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को गौरव दीजिए। चित्रकूट महिमा अमित। कही महामुनि गाय। आय नहाये सरेत बर सिय समेत दो भाई। भगवान वाल्मीकि जी महाराज ने श्री राम जी को चित्रकूट में रहने के लिए सुंदर स्थान बताया है। सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर शिष्ट मंदाकिनी में स्नान किया। भगवान पहुंच गए हैं चित्रकूट में और यहाँ बड़ा सुंदर प्रसंग होगा। चित्रकूट में अत्रि के आश्रम में भगवान जी पधारे। हरे रघुबर कहु लखन भल घाटू। करहु कतहु अब ठाहर ठाटू। बड़ा सुंदर है। आहा,
चित्रकूट की महिमा बड़ी प्रबल है, बड़ा सुंदर देखा। लक्ष्मण ने कहा भगवान कहीं विश्राम की जगह बनाई जाए। आज लखन दीन पय उतर करारा, चहुं दिस फिर हो धनुष जिमि नारा। लक्ष्मण, रामचंद्र जी ने कहा लक्ष्मण बहुत अच्छा घाट है, यहीं ठहरने की व्यवस्था करो। तो लक्ष्मण जी ने पैश्वनी नदी के उत्तर किनारे उतर के ऊंचे किनारे को देखा और कहा इसके चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला बढ़िया खुदा हुआ है, यहाँ पर रहने की सुंदर व्यवस्था है। आइए भगवान को चित्रकूट में कुटिया में पहुंचाने के बाद विश्राम करते हैं। राम सिया राम जय सीता राम। नदी पनच सर समदम दाना, सकल कलुष कलिसाउज नाना। चित्रकूट जनवंच हेरी, चित्रकूट जनु अचल हेरी। चुकहिन घात मार मुठ भेरी। बोले चित्रकूट धाम की जय हो। अवनेंद्र भैया लिख रहे हैं जय श्री राम, जय जय सीताराम, जय भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। चित्रकूट जनु अचल अहेरी, चुकैन घात मार मुठ भेरी। नदी मंदाकिनी धनुष की प्रत्यंचा डोरी और सम दम बाण है। कलयुग के समस्त पापों एवं उनके अनेकों हिंसक पशु। हरे राम सिया राम जय सीताराम। चाहे जितना पापी आदमी हो, अगर चित्रकूट में चला जाए तो चित्रकूट शिकारियों की तरह उसके पापों को नष्ट कर देता है। चित्रकूट का निशाना कभी चूकता नहीं। चित्रकूट जनु अचलु अहेरी, चुकैन घात मार मुठ भेरी। ऐसी जगह है चित्रकूट जहाँ पहुंचकर प्राणियों के पापों का अंत हो जाता है। अस कहे लक्ष्मण थाहु दिखावा। भगवान श्री राम को भैया लक्ष्मण ने स्थान दिखाया, प्रभु यहाँ निवास किया जाए, बड़ा सुंदर है। थल बिलो के रघुबर सुख पावा। तो स्थान देखा, मेरे राम जी सुखी हो गए। रमे हो राम मनु देवन जाना, चले सहित सुर थपति निशाना। चले सहित सुर थपति प्रदाना, कोल के रात भेष धर धाये। कोल के रात बेस सब आए, रचे परन तन सदन सुहाए। सदन सुहाए बरन न जाई मंजु दुई साला। एक ललित लघु एक विशाला। बहुत सुंदर है। देवताओं ने देखा भगवान चित्रकूट में निवास कर रहे हैं। कोल की रात भिल्ल रूप इत्यादि का रूप धारण किया, भगवान से मिलने के लिए आए और वहां पर दो सुंदर कुटियां बनाई हैं। अरे बनन न जाई मंजु दुई साला, दो कुटियां बनाई हैं। अरे एक ललित लघु एक विशाला। एक कुटिया छोटी है, एक कुटिया बहुत बड़ी है। अरे जखन जान के सहित प्रभु, राजत रुचिर निकेत। सोह सदन मुनि भेष जनु, ऋतु ऋतु राज समेत। भगवान चित्रकूट में पहुंच गए हैं। अत्रि के आश्रम में भगवान चित्रकूट में रहेंगे, फिर अत्रि जी से जाते मिलेंगे, अनुसुईया जी से मिलेंगे। बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हम और आप सुनेंगे। रामचरितमानस जरूर पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए, क्योंकि अरे इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। की जय जय राम कथा, की जय श्री राम कथा। राम कथा की जय सिया राम कथा। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म
इसलिए रामायण पढ़ना है। दोहा नंबर 133 पर विश्राम। मास पारायण का 17वां विश्राम यहाँ पर तो समाप्त होता है, रुकता है। कथा यहीं पर रुक रही है। अज कथा यहीं पर रुक रही, सुनहु वीर हनुमान। जाय के आसन लीजिए, फिर अपने जाइए धाम। प्रभु करिए अब विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। राम सिया राम, अरे भारत अखंड हो। गौ हत्या बंद हो। राम सिया राम, जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। हो हमें निज धर्म पर चलना, सिखाती रोज रामायण। हमें शुभ आचरण करना, सिखाती रोज रामायण। इसलिए प्रतिदिन भगवान की चर्चा में बैठे। हमें इधर में थोड़ा डिस्टरबेंस है, जिसके कारण हम प्रतिदिन रेगुलर नहीं हो पा रहे। आगे भगवान से, हनुमान जी से प्रार्थना मुझे शक्ति दें और थोड़ी सी और शक्ति दे दें, बुद्धि दे दें, ताकि हम कथा कहते रहें, सुनते रहें, सुनाते रहें। राम सिया राम, जय सीताराम। राम सिया राम, जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम मेरे प्यारे हनुमान, अब कृपा करो, दया करो, दया करो। प्रभु कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, दया करो। रंग बली मेरी नाव चली, बजरंग बली मेरी नाव चली। जरा बल्ली कृपा की लगा दे, जरा बल्ली कृपा की लगा दे। बजरंग बली मेरे प्यारे बली। जय हनुमान जी बाबा महाराज। दया दृष्टि बनाए रखना सब पर। शुभ रात्रि। कंचन बिटिया, अवनिंद्र भैया, आपके साथ तमाम लोग फेसबुक से जुड़े, कथा को सुना। सीताराम जी महाराज, राजन जी महाराज, सब लोग जुड़े हैं। भगवान सबके ऊपर कृपा बनाए रखना। सादर जय श्री राम। शुभ रात्रि। यूट्यूब पर चैनल सब्सक्राइब करिए, कथा सुनिए, हनुमान चर्चा सुनते रहिए। जय श्री राम, जय हनुमान। हमें निज